टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 16 तक अगली वीडियो में करा दिए हैं। आप वहां पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन ब्रीफली कराया है। आप देखिए, आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? AP 3,8, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो AP दी है, AP क्या दी है? AP 3,8, 13, डॉट 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 253, इसका अंतिम पद से 20वां पद। अब इस AP को हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो ये देखो, AP बन जाएगी AP 253 डॉट डॉट 13, 8, 3। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 253 हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 8 में से यहाँ निकाल लेंगे -13, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से घटेगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। डिफरेंस आ गया 5। अब N का वैल्यू देखिए क्या दिया है? N बराबर कह रहा है 20वां पद। कौन सा पद? 20वां। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। N की वैल्यू 20 आ गई, तो हमें AN फाइंड करना है। तो AN देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे AN A प्लस N-1 और D। अब AN ज्ञात करना है। A की वैल्यू कितनी दी है? 253 प्लस N की वैल्यू क्या दी है? 20 दी है। तो 20 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी दी है? -5। AN, तो AN बराबर 253 प्लस इसमें से घटेगा तो 19 गुणे -5। अब AN 253, 19 पंजे 95, तो -95। अब 253 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 158। कितना बचेगा? 158। तो ये AN की वैल्यू आ गई। चलिए, ये हमारा सवाल रहा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। इस AP के हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे चौथे और 8वें पद, चौथा A4 और 8वां क्या हो जाएगा? A8 इज इक्वल टू कितना योग दिया है? 24 दिया है। तो यहाँ पे AN का वैल्यू लगा देंगे। तो AN N-1 और D, इसमें भी A प्लस N-1 और D बराबर कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहाँ पे N की वैल्यू N बराबर कितना हो जाएगा? 4, और इसमें N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N बराबर 8। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, A हमें मालूम नहीं तो A ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 1 और D। A प्लस 8 माइनस 1 और D बराबर 24। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, A प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3D प्लस A, यहाँ 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7D, तो 7D बराबर 24। A को A से जोड़ दीजिए तो 2A हो जाएगा। 3 और 7 को जोड़ दीजिए तो 10D हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में। यहाँ पे भी देखिए 2 गुणे 5 होगा, तो इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो 2A प्लस यहाँ बच जाएगा 5D बराबर 24। अब
इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 12 दूना 24। तो a प्लस 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। समीकरण नंबर 1 ये बन गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे सवाल क्या कह रहा है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44। जैसे इसको किया है वैसे इसको भी यहाँ से समीकरण बना लेते हैं। क्या करा है? छठे तो a6 प्लस और 10वें a10 इज इक्वल टू कितना दिया है? 44। इसमें वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ n बराबर 10 हो जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 6 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इन दोनों में an का फार्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 और d प्लस a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 44। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1 d प्लस यहाँ a प्लस n की वैल्यू 10 रख देंगे तो 10 माइनस 1 d बराबर 44। अब इसमें से घटा देंगे तो a प्लस इसमें से बचेगा 5d प्लस a प्लस इसमें से घटेगा तो 9d बराबर 44। यहाँ पे a और a को जोड़ देंगे, a 2a हो जाएगा प्लस 5d और 9d जोड़ देंगे तो 14d हो जाएगा बराबर 44। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 तो यहाँ a बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 7d बराबर 44। 2 से 2 एकम 2, 22 दूना 44। a प्लस 7d बराबर कितना आ जाएगा? 22। और ये जो है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। अब समीकरण हमारे ये है a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर 22। अब क्या लिख देंगे? घटाने पर। क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर नीचे के समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे। ये a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो माइनस का 2d बराबर इसमें से घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो ये माइनस का अपॉन में चला जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 बटे माइनस का 2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंछी 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब d की वैल्यू आ गई। हमें यहाँ से a की वैल्यू समीकरण d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के d की वैल्यू भी a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जिस d का मान इस समीकरण में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो 1 में रख देते हैं a प्लस 5d बराबर 12। a प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा 12। 5 पंजे 25 प्लस 25 बराबर 12। ये 25 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12 माइनस 25 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 13। a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई। अब हमें 3 पद और निकालने हैं। तो देखिए 3 पद कैसे निकालेंगे। a2 की वैल्यू निकालने के लिए a1 प्लस d करेंगे। a2 बराबर a1 की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 13। d की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 8। अब इसी प्रकार से a3 की वैल्यू निकालेंगे तो a2 प्लस d हो जाएगा। a3 बराबर यहाँ a2 की वैल्यू माइनस 8 निकली है, माइनस 8 प्लस 5 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 3 आ जाएगी। a4 की वैल्यू निकाल लीजिए। a4 तो a3 प्लस d
तो A3 की वैल्यू कितनी निकली है, -3 +5, इसमें से घटाएंगे तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो प्रथम तीन पद देखिए क्या क्या निकले हैं। इसकी वैल्यू -8, दूसरा -3, तीसरा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन प्राप्त। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। किस वर्ष इसका वेतन, हमसे वर्ष की पूछा है, यानी कि हमसे एन का वैल्यू पूछा है। तो इसमें दिया देखिए क्या क्या है। पहले एपी बना लीजिए। एपी कितना है, हल एपी है, पहले 5,000 रुपये पे उसने स्टार्ट किया। अब उसके वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है, 200 रुपये की वृद्धि प्रत्येक वर्ष। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, 200 रुपये की। अभी 5,000 है, अगले वर्ष 5200 हो जाएगी, 5,200 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष इसमें और बढ़ जाएगा 200 रुपये, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगी, 5,400 रुपये। ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका वेतन कितना हो गया है, 7,000 रुपये। कितना हो गया है, 7,000 रुपये हो गया है। ये इसको बढ़ने में कितने वर्ष लगे हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना दिया है, 5,000, और डी बराबर, इन दोनों के बीच में 200 का अंतर है ना, तो डी बराबर 200 दिया है। ए एन दिया है 7,000, ए एन दिया है 7,000, एन की वैल्यू हमसे पूछा है। तो चलिए ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ए एन वाला ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो जाएगा, डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी है, 7,000, और ए की वैल्यू कितनी दी है, 5,000, प्लस एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है, 200 गुणे, यहाँ पे देखिए इस 5,000 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7,000 माइनस का 5,000 बराबर एन माइनस 1। 7,000 में से 5,000 जाएगा, बचेगा 2,000। अब ये 200 इसके अपॉन में आ जाएगा, 200 एन माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दीजिए। अब इसको 0 से 0, इस 0 से ये 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा, 10 एक कितना हो जाएगा, 11। तो किस 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एपी क्या है, पहले हल कर लेंगे। पहले वर्ष एपी देखिए कैसे बन जाए, 50 रुपये बचाती है, फिर बढ़ाती हुई जाती है। अब 50 में हम 17.5 जोड़ देंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, 5 7 67.5 बन जाएगा। 67 में फिर हम 17.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। देख लीजिए 67 में 17.05 और 6 1 7 1 8, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते 207.50 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना दिया है, ए बराबर दिया है 50। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, डी कितना दिया है, 17.5, और एन का वैल्यू कितना दिया है, ए एन का वैल्यू 207.50। अब एन की वैल्यू हमसे पूछा है, एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए एन वाला फार्मूला लगा देते हैं।
ए प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए एन की वैल्यू कितनी दी है 207.50 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी है 50 दी है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दी है 17.5। अब ये 50 उधर काहे का है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 207.50 माइनस का 50 बराबर एन माइनस 1 गुणे 17.5। इसमें से घटेगा तो 157.50 हो जाएगा। ये अब 17.5 इसके नीचे आ जाएगा बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 टाइम जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। ये उसके उधर जाएगा तो एन बराबर 9 प्लस 1 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर एन का मान कितना आ गया 10। तो ये हमारे इस प्रश्नावली 5.2 में 20 सवाल थे जो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज को चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।